भाजपा सरकार के घर घर तिरंगा अभियान की शहर में राष्ट्रीय ध्वज की बदहाल स्थिति सामने आ रही है। अजमेर शहर के कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर तिरंगा सम्मान के विपरीत फटा, गंदा और जर्जर हालत में लहराता नजर आ रहा है। अजमेर के कुछ प्रमुख मार्गों की तस्वीरें, जैसे बस स्टैंड चौराहा, कलेक्ट्रेट के सामने, जहां तिरंगे की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इस बात को लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दुख की बात है कि राष्ट्रीय ध्वज की बेकदरी हो रही है। उन्होंने इसकी घोर निंदा करते हुए सरकार और जिला प्रशासन से मांग करी है कि जिस भी स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बेकदरी हो रही है, उन्हें सम्मान के साथ उतारकर राष्ट्र कोष में जमा करवाया जाए। इस स्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी ऊंचाई पर हर घर तिरंगा के तहत शहर में कई स्थानों पर तिरंगे लगाए गए, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे बिजली के खंभों तक पर राष्ट्रीय ध्वज को लगा दिया गया। अब स्थिति यह है कि इन तिरंगों को उतारा कैसे जाए। हालांकि कुछ स्थानों पर तिरंगे अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें उतारना फिलहाल संभव नहीं हो पाया है। इस स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी ऊंचाई पर तिरंगे किसके निर्देश पर लगाए गए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है। जयपुर रोड जैसे व्यस्तम मार्ग से रोजाना जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और लाखों नागरिक गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इन बदहाल तिरंगों पर नहीं गया। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह रलावता और नगर निगम के पूर्व डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र सिंह रलावता ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिन स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज की बेकदरी हो रही है, वहां से तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारकर सुरक्षित रूप से राष्ट्र कोष में जमा करवाया जाए। उन्होंने इसे घोर निंदनीय बताते हुए सरकार से शीघ्र संज्ञान लेने की मांग की है। इस देश की आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था। जो कांग्रेस के जितने भी जो नेता थे, उनको इन्होंने ऑक्युपाई करने का हमेशा प्रयास किया। इन्होंने जब ये तय किया था कि घर घर तिरंगा लगाया जाएगा, शहर में लगाया जाएगा, सरकारी कार्यालय में लगाया जाएगा, अच्छा प्रयास था, उसको हम कांग्रेस के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया। पर दुख की आज ये बात है कि जहाँ जहाँ झंडे लगे, उन झंडों की जो बेकदरी आज हो रही है, कहीं फटा हुआ है, कहीं आधा उतरा हुआ है, कहीं खाली डंडा खड़ा है। और जिस तरह से माहौल होकर जो अजमेर शहर के अंदर माहौल बनना चाहिए था, इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कुछ कहा वो किया नहीं, जो कुछ किया वो बताया नहीं, और जो कुछ बताया वो मौके पे था नहीं। खाली समय पाकाल परिस्थिति के साथ के अंदर लोगों को मोटिवेट करने का ये काम करते हैं, तत्कालीन लाभ लेने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के साथ इनकी भावना खाली केवल मात्र सत्ता में आने की होती है। जब बिहार का चुनाव होता है तो कहते हैं मैं बिहार के अंदर में ये था, जब बंगाल का आएगा तो अब बंगाल में चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो चाय बनाता था वो चाय बंगाल की आती थी, कभी आसाम की आती थी। पर ये सबसे बड़ी बात, कोई बात नहीं, सरकार आए जाए, सरकारें आएगी, मगर इस राष्ट्र ध्वज का जिस तरह से अपमान अजमेर के अंदर हो रहा है, ये घोर निंदनीय है। मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार से भी, और निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान सरकार से भी, कि वो तुरंत प्रभाव से जिन झंडों की बेकदरी हो रही है उनको या तो पुनः नए लगाएं, और नहीं तो उनको उतार के समेट कर अपने राज्य कोष में उनको जमा कराएं, ताकि उनकी बेकदरी नहीं हो, उनका अपमान नहीं हो, और राष्ट्र का जो हमारा, हम कहते हैं कि तिरंगा झंडा इस देश के अंदर नहीं पूरे संसार में हमारे सम्मान का प्रतीक है, उसका सम्मान बना रहे। आजकल ज़्यादातर कार्यालय ऐसे हैं जहाँ झंडा दिन अस्त के साथ उतरता है और दिन उदय के साथ चढ़ता है। सरकारी जो ये खंभे हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो खंभे हैं, इन खंभों पे अगर इस तरीके का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है तो उसके बाद में अगर वो कटा फिटा हो गया, बदरंग हो गया, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसका अपमान है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। ऐसी स्थिति में जब आप ये देखिए कि जब सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो भी संस्था जो अगर उस स्ट्रीट लाइट के खंभे से अगर आय ले रही है और विज्ञापन कराती है, तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय ध्वज बदरंग हो रहा है, फट गया है किसी भी तरीके, तो उनका दायित्व बनता है कि उन्हें उतारना चाहिए और से सम्मान उनको उतार के समेट के और रखना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज का निश्चित रूप से अपमान है, और ये मात्र एक इसको व्हाट्सएप के हिसाब से इस तरीके से किया जाना, राष्ट्रीय ध्वज इसको बहुत सम्मान से सम्मान और उसको करना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।